हेलो मेरे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि जब आप 10वीं क्लास को पास कर रहे हो और 12वीं की तरफ पहुंच रहे हैं तो कई बार हमारे सामने एक समस्या आती है कि आज के समय में जब पूरा देश और विश्व बहुत आगे जा रहा है तो हमें कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं। आमतौर पे सभी गार्जियंस और बच्चे कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे उंगलियां चलाने को ही कंप्यूटर कोर्स कहते हैं। जब हम थोड़े से मध्यम वर्गीय और नीचे जाते हैं तो कई मैंने माता पिता को बोलते हुए सुना कि हमारे बच्चे को कंप्यूटर आता है, लेकिन वो क्या आता है जब हम उनसे पूछते हैं तो उनके सामने कुछ जवाब नहीं होता कि बोले स्कूल के अंदर कंप्यूटर सिखाते हैं। अब आपको एक बहुत विशेष इसके अंदर बात बताएं। यूनिवर्सल अंकल के जब आप एपिसोड देखते हैं तो आपके पास कुछ सवाल बचने नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा वो विस्तार से बताता हूँ। कंप्यूटर तो बच्चों को तीसरी क्लास से उसके ऊपर बिठा दिया जाता है, लेकिन ये भी केवल कुछ प्राइवेट स्कूलों में भी मौजूद है। अदरवाइज एक कंप्यूटर है और उसके पीछे 30 से 40 बच्चे उसके पीछे लगे रहते हैं। वो कितना सीख पाते हैं वो तो आपको समझ में आएगा। कुछ हार्डवेयर का मतलब कहाँ से ऑन होता है, कहाँ से ऑफ होता है। ये कंप्यूटर का कोर्स काम धंधे रोजगार में कोई मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है फिर? देखिए, जहाँ स्कूलों की बात है या बात 10वीं 12वीं तक के स्कूलों में सिखाते हैं वो लगभग बेसिक कंप्यूटर बताते हैं। बेसिक कंप्यूटर का क्या मतलब हुआ? वर्ड, एक्सेल जैसी चीजें जो आप उसके अंदर कंप्यूटर में सीखते हैं, बस वो इतना। लेकिन ये बेसिक कंप्यूटर का कोर्स सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें तो जरूर वो आपस में बात करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स आना चाहिए, बेसिक में आगे क्या है। लेकिन आजकल सरकारी में भी आपकी टाइपिंग स्पीड, आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड, उस तरीके की बातें आके और बाद में कंप्यूटर कोर्स आता है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर कोर्स करके काम धंधे रोजगार की। यदि हमें कंप्यूटर कोर्स करने के बाद में बहुत अच्छा काम चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में ये ही एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आप शुरुआत करते हैं और फिर आगे तक पहुंचते हैं। तो 12वीं के बाद में कुछ डिप्लोमा कोर्स होते हैं, कुछ डिग्री कोर्स होते हैं। जहां हिंदुस्तान के अंदर रिलायंस भी सिखाती है, एरिना मल्टीमीडिया भी सिखाता है, एप्पल भी सिखाता है, तो अलग अलग लोग कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं। कंप्यूटर कोर्स में जहां अपन काम धंधे रोजगार की बात करते हैं तो देखिए, कंप्यूटर में आपको 20,000 से लेके 50,000 की तनख्वाह ग्राफिक डिजाइनिंग में मिल जाती है। बेसिक कंप्यूटर से बहुत कुछ अलग होता है। कंप्यूटर का मतलब कुछ सॉफ्टवेयर हमें सीखने होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? जिस चीज में अखबार छपते हैं और मैगजीन छपती है, जहां आप छोटे मोटे डिजाइन जैसे बैनर कहीं लगाने हुए किसी को, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है। इसमें कोरल आपको सीखनी होती है, कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। और यदि आप किसी बड़े अखबार, न्यूज एजेंसी में काम करते हैं या वहां करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजें थोड़ी सी बेसिक आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और ये सारे डिजाइनिंग हाउस या एड एजेंसियां आपको सीधे कोरल, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर करते ही जॉब भी नहीं देती, आपको एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं चाहे आपको तनख्वाह मिले या ना मिले, कोर्स करने के साथ में किसी के भी यहाँ छोटे मोटे डिजाइनिंग का कोर्स करते रहना चाहिए। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट है सिर्फ आपको टूल्स के बारे में बताते हैं, लेकिन व्यापारी को क्या जरूरत है, उद्योग को क्या जरूरत है, एड एजेंसी को क्या जरूरत है, वो लोग नहीं बता पाते। फिर उसके बाद में इसी में जब आप 12वीं के बाद में कुछ डिप्लोमा करते हैं, 12वीं के बाद में आप BCA करते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एजुकेशन, तो इसमें आपको बहुत सारी विधाएं सामने आती है। वो विधाएं क्या है कि जिस तरह से आप वेबसाइट कैसे बनाएंगे, वेबसाइट के लिए वेब डिजाइनिंग आपको चाहिए। वेब डिजाइनिंग में के अंदर डिजाइनिंग पार्ट के अलावा कोडिंग बहुत मायने रखती है। मतलब किस चीज को क्लिक करने से कौन सा पेज खुलेगा, ये सब चीजें कोडिंग में आती है। इसका भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अंदर भी आपको 25-50 हजार से शुरुआत होके और लाख रुपए तक की वेब डिजाइनिंग और कोडिंग के अंदर है। ये तो जॉब की बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप इस चीज का व्यापार करते हैं, मतलब दूसरे लोगों को डिजाइनिंग करके और वेबसाइट बना के देते हैं, तो उसके अंदर आपकी कमाई बिल्कुल अनलिमिटेड है। आजकल कंप्यूटर कोर्स में नई चीज और आ रही है, उसमें AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये भी कंप्यूटर का ये कोर्स है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर क्या है कि जितने भी बैंक होते हैं कि आपने एटीएम का कार्ड डाला, आपके पास मैसेज आ रहा है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मारा, आपको कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर कोडिंग इस तरह से की हुई है और वो उसका कंप्यूटर इस तरह से चलता है कि बैंक के पास ही मैसेज पहुंच रहा है, आपके पास ही मैसेज पहुंच रहा है, आप मैसेज रिसीव कर रहे हो, आपको मेल भी हो रहा है। तो ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर भी आप कोर्स करते हैं। अभी की तारीख में मौजूदा का समय अगर देखें तो सबसे ज्यादा पैसा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी है। और साथ में ही मतलब आप बेसिक कंप्यूटर से आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करी या आपने बीसीए किया या बीसीए के बाद में एमसीए किया, एक इसके अंदर छोटा कोर्स और होता है जिसको बोलते हैं टैली। टैली के अंदर आपको अकाउंट्स का काम थोड़ा सा मिलता है और ये हर कस्बे और तहसील के अंदर अगर आप टैली सीखते हैं तो फिर आप अकाउंट से संबंधित काम कर सकते हैं। और ये टैली का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप थोड़े से कॉमर्स बैकग्राउंड के ग्रेजुएट हैं तो आप थोड़ा अच्छे से खाता खतौनी कर सकते हैं। तो अगर कॉमर्स के अलावा आप किसी चीज से जा रहे हैं तो आपको टैली की बजाय ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग या और इन दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके अंदर अनलिमिटेड है। कंप्यूटर कोर्स में एक हैकिंग का कोर्स भी होता है, मतलब जब हमें इथिकल हैकिंग होता है, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी चीज को जब हैक किया जाता है, कई बार सरकार भी करवाती है और कई बार बड़ी बड़ी फेसबुक, यूट्यूब, गूगल ये भी आप लोगों को चैलेंज देती है कि आप हमारी साइट्स को हैक करके बताएं। लेकिन अगर आपने उसके अंदर एक छोटा सा भी कुछ होल बता दिया उनको तो इस चीज से भी आपको लाखों रुपए मिलते हैं। तो हैकिंग भी एक अपने आप के अंदर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अभी जब आप किसी भी कोई कंप्यूटर कोर्स करने के संबंध में सोचते हैं तो आप निश्चित रूप से यूनिवर्सल अंकल पे कमेंट करें, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहते, ये हम आपको अच्छे से सजेस्ट करेंगे।